हरिओम भगवान जी। जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे ना कि जीवन में गुरु का आना सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये आज फील होता है कि यहाँ पर 1 जनवरी को होना कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा लाभ है कि हमारे जीवन में गुरु है। आपने हमें हर तापों से बचाया है। अनंत शुक्राने आपके, बहुत बहुत थैंक्स। हरिओम भगवान जी। हैप्पी न्यू ईयर भगवान जी। अभी गुरुजी ने बताया कि आपसे कैसे मिलन हुआ, ये हमें पता नहीं है, सच में पता नहीं है कि कैसे गुरु से मिलन हो जाता है, कैसे गुरु हमें अपना बना लेता है। आपसे कैसे मिलन हुआ ये समझ न पाए। आपके थे, आपके हैं और आपके ही रह पाए, यही प्रार्थना है आपसे। हरिओम भगवान जी। आपके प्यार ने, आपके प्रेम ने हमें खींच लिया भगवान। बैठे हैं आपके सामने, आपकी ही कृपा है, आपके प्रेम में खींच लिया। पर बहुत भाग्यशाली है जो हम यहाँ बैठे हैं। यही बस यही बना है। हरिओम दीदी। वाणी में बहुत अच्छा लग रहा था कि ये अनुभव का ज्ञान है, गुरु ने अपने पे अप्लाई करा तब ये वचन बने, तभी हम तक इतना दिल छू रहा है हमारा, हमारे जीवन में उतरे। आज यहाँ आ पाए उसके लिए दिल से शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए ठीक है। नववर्ष मंगलमय हो आप सब। तालियां तो बहुत बज गई। आप मंगलमय बनाएंगे? बनाना है। देखिए शब्द बोल रहे हैं हम, ये नहीं कि मंगलमय प्रकृति से हो, रिश्तेदारों से हो, गुरु से हो। ये पूरा वर्ष कहेंगे तो पूरा जीवन ही हमारा मंगलमय होना चाहिए। आनंद से लबालब भरा हुआ। अंदर में ये प्रण करेंगे कि हम कभी भी शोकाकुल नहीं होंगे। अब कैसे मंगल हो गए, ये हमें अपने साथ प्रण करने के बाद ही हो सकता है। परिस्थितियों, व्यक्तियों को सबको बदलते बदलते तो पुराना साल आपने बिता ही दिया होगा। परिस्थितियों ने आपको दुखी किया होगा, व्यक्तियों ने भी आपको दुखी किया होगा, हालतें, शब्दों ने आपको दुखी किया होगा। पर आज नए साल में आपको हम बता रहे हैं, प्रण करिए कि हम अपनी मंगलता को, अपनी मुस्कुराहट को, अपने सुख को हर समय बहुत संभालें। अपने जीवन की मुस्कुराहट को हम किसी को छीनने नहीं देंगे। मुस्कुराहट तो हमारी है ना, हा? दुख बाहर से है, पीड़ाएं बाहर से हैं, वो सब बाहर है। मुस्कुराहट तो परमात्मा ने आपको दी। कितने अच्छे लगते हैं। रोज हम बताते हैं, फोटो खींचते समय बोलते हैं स्माइल प्लीज। आपकी फोटो अच्छी आती है। हर समय अपने आप से बोलिएगा स्माइल प्लीज। खुद को फोटोजेनेटिक बनाना है। किसी समय भी आप चाहे सुबह में हैं, चाहे रात में हैं, चाहे थके हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम मुस्कुरा सकते हैं। ज्ञानी हर हालत में मुस्कुरा सकते हैं। नए वर्ष का ये अपने साथ प्रण करें। बोलते हैं अपनी मुस्कुराहट को अपने महंगा करके और गुस्से को सस्ता कर दिया है। हर थोड़ी देर में गुस्सा। ऐसे जाके गुस्से को महंगा कर दीजिएगा, बहुत मुश्किल से निकालिएगा और अपनी मुस्कुराहट को बांटते चले जाएं। जीवन सुंदर होगा। आज सब नए वस्त्र पहनेंगे, नए खाना खाएंगे, नई जगह घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। रात से ही क्या करें, नया कुछ होना चाहिए।
हम कहते हैं हमारा हर दिन नया पृष्ठ बदलते जाते हैं, तो नया पृष्ठ आता है, उसमें हम नया कुछ लिखते हैं, कोरा होता है। तो ये जिंदगी के भी जीवन है, सब हर दिन नया कोरा कागज है, उसमें हम क्या लिखते हैं ये हमारे ऊपर है। कहते भाग्य लिखा हुआ है, नहीं, भाग्य विधाता हम हैं। भाग्य विधाता लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है। आज जो भी हम कहते हैं ना, ये क्या है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये जन्म कैसे मिला, हमारी प्रारब्ध अनुसार। और प्रारब्ध कैसे बनती है, हमारे कर्मों से। तो भाग्य तो आप ही खुद ही लिखते हैं, कोई दूसरा तो कोई ना के लिखता है। जो जो आप कर्म करते हैं वो आपका भाग्य बनता जाता है। तो प्रण करिए, संकल्प करिए कि जीवन में कुछ अच्छा ही होता जाए, और जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। कुछ नहीं सोचे, जो चला गया उसको नहीं सोचे। हम रोज बोलते हैं आपको जो शरीर मिला, तो वही कहता है हम बीमार हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, हमें ये तकलीफ है, हम मोटे हैं, हम पतले, हम बोला अपने को बोलिए मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अपनी कमियों के ऊपर नहीं ध्यान देना है। जिंदगी की कमियों में बाहर से कोई कमी, उसके ऊपर भी हमें ध्यान नहीं देता। शरीर में भी यदि मिला कोई बात नहीं, जो मिला है उसका धन्यवाद। हम रोज बोलते हैं धन्यवादी बनो, क्राइस्ट ने बोला। हमने धन्यवाद दिया। दादाजी सुबह से उठ के बोलते थे, नींद से उठ के आप धन्यवाद दीजिए कि धरती पे पैर रख सके हैं, आप धरती पे पैर रख सके, धन्यवाद दिया। आप इतना अच्छा प्रकाश देख पा रहे हैं, उसका धन्यवाद दिया। नहीं देते हैं। चल पा रहे, हम बोल पा रहे, हम देख पा रहे, धन्यवाद। सुबह करेंगे तो आपकी सुबह अच्छी तो दिन अच्छा। लोग कहते हैं आपने तो दिन बना दिया। आजकल की लैंग्वेज देखा करिए, आपने लिंग दिन बनाया, दूसरा लिंग आपका दिन क्यों बनाएगा? गुरु से क्यों आप चाहते हैं कि वो हमारा दिन बनाए? हम अपना दिन खुद बनाएंगे। आज तो हमारा दिन बन गया, हमारा दिन रोज बनेगा। एक कला सीखते हैं, गुरु से हम आते हैं यहाँ पे, एक कला सीखनी है। सुंदर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, सुंदर मूर्ति, सुंदर एक कलाकार होते हैं, संगीत बहुत सुंदर। हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, ये अपनी कलाकारी खुद करनी है। कलाकार बने, कलाकार को अवार्ड्स मिलते हैं। हम अपने जीवन में खुद को अवार्ड दीजिएगा। आज का दिन कितना अच्छा गया। मार्क्स देते थे हम लोग जब पढ़ते थे, और कितने मजेदार है। हर बचपन में जब भी कुछ होता था अपनी कॉपी में जैसा भी किया, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड भी नहीं, वेरी गुड। सबकी देखे सब हंस रहे हैं, मैक्सिमम सबने किया होगा। तो जिंदगी हमारी वेरी गुड है। सिंधी में हम सब बोलते हैं, हल हरी करनी करे जो दुनिया करे तो क्या याद। कुछ ऐसा कर जाइएगा, वेरी गुड तभी होगा जब दुनिया आपको याद करे, तब वेरी गुड है। आपके लिए अच्छा हुआ तो वेरी गुड नहीं, पर दूसरों के दिलों में आपका स्थान बन गया। आज के दिन किसके दिल में आपने स्थान बनाया? केवल अपने लिए खाए, अपने लिए पहने, अपने लिए जिए। हम कैसे खुश हो जाएं? आप दूसरों को खुश करके देखिए, आप खुश हो जाएंगे। फूल खिलता है खुद, और प्रसन्नता खुद ब खुद दूसरों को मिले। तो हमें अपने जीवन को इतना सुंदर बनाए, इतना अच्छा बनाए, हमारे कर्म इतने अच्छे हों कि दूसरों के जीवन में प्रसन्नता आ सके। आपको देख के कोई खुश होता है कि मुंह बनाता है, कौन आ गया? गुरु को देख के बोलते आज बहुत खुशी हुई आपको देख के, बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी देख के ऐसे ही प्रसन्नता हो। दूसरों के जीवन में
हम प्रसन्नता दे सके और ये स्वभाव बन जाए दूसरों की सहायता का। और वो एक स्वभाव में आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया। अगर आप कहेंगे कि मैंने किसी के लिए अच्छा किया, मैंने बहुत बढ़िया किया, आपके अंदर एक अहंकार का एक अंकुर फूट जाएगा, मैंने इसके लिए वक्त किया, और फिर रिटर्न की भी चाहना स्वतः होने लगती है। अगर आपने किया तो भाव आएगा कि मुझे वो भी पूछे, मुझे ध्यान दे। पर आपका तो एक सहज स्वभाव होगा तो आपको नहीं लगेगा। एक स्टोरी पढ़ बहुत अच्छी लगी कि एक नाव का काम करता था, बड़ा नाव, बहुत सारी उसके पास बोट्स थी। वो बहुत लोगों को उसमें घुमाता था, इधर से उधर ले जाता था। समुद्र के उसमें बीच में बहुत बड़ी उसने पूरा नाव का पूरा कंपनी बना रखी थी, जहाज में था, बहुत सारी नावें थी। तो एक बार उसके बच्चे छुट्टियों में आने वाले थे, और दूर रहता था समुद्र के किनारे, बच्चे बाहर रहते थे, और बच्चों ने आके उनको बोला था आएंगे हम अब की बार समुद्र में घूमने जाएंगे। तो उसने एक पेंटर को बुलाया और बोला मेरी ये नाव को पेंट कर दो, सुंदर सजा दो, मेरे बच्चे घूमने जाएंगे, कलरफुल कर देना बहुत। बच्चे खुश होते हैं, तो उनको मैं इसमें समुद्र के में घूमने भेजूंगा। बच्चे आए, उसने बहुत अच्छा पेंट किया, बहुत बढ़िया पेंट किया, बहुत अच्छा पेंट किया, सुंदर। और वो जब पेंट कर रहा था तो उसने देखा नाव में एक जगह छेद था, बड़ा सा छेद था। तो उसने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पानी चला जाएगा, ये तो अभी किनारे खड़ी है। तो उसने क्या किया, उसकी मरम्मत करके और उसको फिर अच्छे से पेंट कर दिया, तो वो टूटा हुआ छेद नहीं दिख रहा था। और चलता गया, और फिर उसने ले लिया, देखे दिया, देखो बहुत अच्छा बना, वो बहुत खुश हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छी पेंट किया नाव को, और उसको उसके पेंट के पैसे दिए, और वो भी खुशी से चला गया। थोड़े दिनों के पास उसके पास एक चेक आता है, और चेक में बड़ा अमाउंट का चेक था, और उसमें उसने थैंक्स करके भेजा था। बोला ये तो उस नाव वाले का है, चेक क्यों दिया? मेरे को पैसे तो उसने दे दिए थे, पर ये चेक क्यों भेजा है उसने? उससे ईमानदार व्यक्ति था कि गलती से आ गया होगा, कैसे होगा। तो उसने वो गया उसके पास, बोला आपने ये चेक क्यों भेज दिया? आपने तो मुझे, मैंने आपकी नाव पेंटिंग की थी, आपने मुझे दे दिए। कहते जितना मैंने भेजा ये बहुत कम है। बोला आप ऐसा क्या कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से मेरे को दिए थे, जितना मैंने पेंट किया था आपने बहुत अच्छे पैसे दिए मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ। बोला नहीं, उससे बड़ा काम तुमने किया। बोले क्या किया? कहते मेरे जब ये बच्चे घूमने गए उसमें, क्योंकि पेंट तो पहले उसने करा दिया, सूखा था, तो जब वो आगे चले गए थे समुद्र में, तब मेरे को अचानक याद आया ये तो नाव टूटी हुई थी, ये नाव तो टूटी हुई थी, छेद था, और मैंने इसमें बच्चों को भेज दिया। अब मेरी तो हालत, मैं उधर तब तो मोबाइल नहीं होते थे, मैं मैसेज कैसे दूंगा कि ये लोग वापस आए? पता नहीं ये बच्चे मेरे वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। कैसे मैंने सारा दिन बिताया, मेरे को लगा ये बच्चे वापस नहीं आएंगे। समुद्र में छेद वाली नाव में गए हैं, और शाम को देखा तो बच्चे सारे वापस आ गए घूम के, और सही सलामत, बहुत खुश, उछलते कूदते मेरे पास बच्चे आए। तो फिर मैंने नाव को देखा तो देखा कि नाव की मरम्मत की हुई थी, बहुत अच्छा पेंट किया हुआ था। बाद में होता तो लगता कि किसी और ने किया, पर ये तो लगा तुम्हारा ही काम था, और तो कोई मेरे पास आया नहीं था। कहता है तुमने कितना एक तो सुंदर काम किया, फिर मेरे बच्चों की जान बचाई, इससे अच्छा काम क्या होगा? नहीं तो मेरे बच्चे मर जाते। तो ये जितना तुम्हें दिया है
ये बहुत कम है बच्चों की कीमत। तो ये जिंदगी में हम कुछ भी कर रहे हैं, ज्ञानी का जीवन इसलिए बहुत सहज होता है। ये निष्कामता थी उसकी, हम बोलते निष्काम, उसने चाहना नहीं करी, कर दिया, स्वभाव में था करना, अच्छा करना, कम देखा, गलत देखा, हमने कर दिया, अब भूल भी गया। कहता इसमें मेरे को क्या करना, मैंने तो ना कुछ किया। ये आप देखिए आपके काम कैसे हो रहे हैं, नए साल में आप आ रहे हैं, कैसे कार्य करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के, आपके जीवन में, आपके जीवन से लगे दूसरों का भला हो रहा है, आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी दूसरों के लिए। आज उसने अपनी इंपॉर्टेंस रखी, आपकी इंपॉर्टेंस है कहीं? धन से, पदार्थों से नहीं होती, गाड़ी बंगले बना लीजिए, कौन पूछता है? बहुत पढ़ लिखे आए पर बन गए, कुछ क्या हुए? हमारे यहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे सब जब तक थे तब तक कुर्सी का मान, जब रिटायर होके आते थे कोई, और खास करके अगर कोई तेज दिमाग वाला, अगर गुस्सेबाज कोई ऑफिसर रिटायर होके आता, वो तो उसको चपरासी भी सलाम नहीं करता था, सब करते हैं देख रहे हैं। और एक ड्राइवर था, वो सबके साथ बात करता था, और जरूरत होती थी ले जाता था, हॉस्पिटल में ले गया। और वो जब रिटायर होके आए तो सब उसको कैसे हो, कैसे हो। खाली व्यवहार का मत है आपके जीवन में। नए साल में हमारे दादाजी आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, कैसे जीते, जीने का तरीका नहीं है लाइफ में। कोशिश हो, और वो तब ही हो सकता है जब परमात्मा हमारे जीवन में हो। भक्ति आजकल चल रहा है, भक्ति को हम रोज बोलते हैं प्रगाढ़ करिए। जब आपका जुड़न परमात्मा से होगी, ईश्वर से होगी, तो आपके जीवन में स्वतः ही सुंदरता आएगी। भक्त के जीवन में विनम्रता, प्यार खुद ब खुद आता है। हम कहते हैं भक्ति को अपने जीवन में और निखारिए, और निखारिए, जितना हो सके निखारिए। और भक्ति निखरते ही आपके जीवन में क्या होगा, ये आपको, ये बोलते हैं विकारों को ये करो, संयम मत करो, ये करो, बनाओ, बोला क्रोध नहीं करो। भक्ति होगी तो स्वतः ही विकार पीछे हो जाते हैं। जैसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं ना, तो भक्ति होते ही सारे विकार बेहोश पड़े रहते हैं, जाएंगे तो नहीं कहीं क्योंकि कहाँ जाएंगे, आए कहाँ से हैं? बोलते हमारा मोह चला गया, हमारी इच्छा चली गई, जाएंगे कहाँ? फिर बोलेंगे आज आ गई इच्छा, होते वही है, इनको बेहोशी रहने दीजिए। अरे हंस रहे। भक्ति का, प्रेम का इंजेक्शन देते रहिए, ये बेहोश पड़े रहेंगे। आपके सब इंद्रियां, हम कहते हैं वश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः ही इंद्रियां वश में हो जाती है। आंखें देखेंगी तो बोलेंगे खाली कान्हा तेरा ही दीदार हो, सुने तो तेरे ही शब्द सुने। इंद्रियां कहीं जाएंगी नहीं, भागने का कहीं स्थान ही नहीं मिलता है। कहते हैं दशरथ ने क्या किया, दशरथ का नाम क्यों रखा गया था? दशरथ नाम इसलिए रखा गया था, उसने 10 रथों की लगाम एक साथ पकड़ करके युद्ध में गए थे, इसलिए दशरथ बोला गया। तो कहते हैं ये दशरथ और कुछ नहीं, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनकी लगाम जिसने थाम ली, आपके हाथ में आई, तभी दशरथ के क्या हुआ, राम का जन्म हुआ। आप जब आपकी सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आपके वश में होंगी, तभी आपके भीतर परमात्मा प्रकट होगा, परमात्मा प्रकट होगा। और इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाती है, करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही आ जाती। आपके संयम आपके ऊपर आ जाता है। इंद्रियों की जो लगाम है, ये भक्ति से ही आज अर्जुन ने थमा दी अपनी। आप नहीं कर सकते, कृष्ण को अपने जीवन में स्थान दिया। हम गुरु को और भगवान को कितना स्थान देते हैं अपने जीवन में।
फिर इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी इंद्रियां स्वतः ही हमारे होश में आती जाती। भक्त तो मगन बैठा रहता है अपने आप से। पर यह है, थोड़ा सा अपने को वक्त दिया करिए। सब बोलते समय नहीं है, टाइम नहीं है। दादाजी बोलते जैसे जिसके पास टाइम नहीं है वो कमबख्त है। एक समय है, नया वर्ष काल, नया समय आया है। इस समय को हम देखें, अपने साथ बैठे इस समय में। कितनी देर आप अपने साथ बैठते हैं? हम रोज बोलते हैं अपने साथ, बोलते क्या बैठे हैं अपने साथ? कभी मौन शांत होकर के अपने साथ बैठिए, कुछ समय देते हैं। धन को दिया, पति को दिया, पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, दोस्तों को दिया, दुश्मनों को दिया, बैठे हैं, दुकान पे दिया, नौकरी में दिया, अपने लिए कितना वक्त है? और अपने साथ में बैठ के क्या है, ये विचारों का सिलसिला मत बना दीजिएगा कि चले बैठे हैं तो काली बैठे हम सोच रहे नहीं। इस संयम विचारों को ये बोलते मौन, बाहर का भी मौन, शांत बैठिए कहीं एक कोना ढूंढ के, बाहर की भी मौन, भीतर की भी मौन होके, और भीतर विचारिए क्या गलत किया, क्या खराब किया, किसमें मैं उलझ रहा हूं, मैं किसमें परेशान हो रहा हूं। हम अपनी उलझनों को, अपने व्यवहार को, अपने दुख को पहचान नहीं पाते और फिर लगेगा ये सब दुख और ये बातें हमारे आगे कम है बहुत। ये सब तुच्छ हैं, धन, पदार्थ, वस्तुएं, स्थान, हम बहुत समय दे के बैठे, हमारे आगे, हमारे आनंद के आगे, हमारे सुख के आगे बहुत तुच्छ है। जब तुच्छ लगेगा तो हटने लगेगा। एक बैठ करके अपनी ये साधना जरूर करिए, ध्यानस्थ हुआ करिए। सारा समय वृत्तियों को जो बाहर दौड़ा के बैठते हैं, ये शांत करने का। बहुत दिन तक दौड़ाया, भागे भागे नहीं। आज के दिन से लक्ष्य बनाइए, कैसा? ईश्वर के साथ जुड़ने का, स्वयं के साथ जुड़ने का। तभी ये लगाम हमारे हाथ में आएगी। आपके अंदर करुणा का भाव हो, जितने आपके गुण हैं उनको हम और बढ़ाएं, दूसरे के दुख को समझ सके। दादाजी ने दूसरे के दुखों को समझा, करुणा उपजी उनके। हम भी अपने अंदर एक स्वभाव बनाए करुणा वाला। उनका करुणा का स्वभाव था, करके नहीं करना है। अभी बोला किए बिना रह नहीं सकते, स्वभाव। तभी आप उन्नति के शिखर पे पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। उन्नति का शिखर भीतर का होता है, बाहर का नहीं। बाहर का भी मिल जाता है, हम तो कहते हैं अपने आप मिलता है। अरे राजा को बहुत मन था कि उसके पास अपनी संतान नहीं थी। बोला किसी को अपना उत्तराधिकारी चुने, किसको राजा बनाए अपने बाद, क्या करें। तो बड़ा उलझ रहा था, तो कहते हैं इंटरव्यू लेता हूँ। सबको बुलाया, देखें किसको राजा बनाते। तो वो लोग सारे जितने सेनापति और वो सब भी थे, बोले क्या आप बैठेंगे इंटरव्यू? कहते मैं इंटरव्यू अपने आप ले लूंगा, तुम खाली बोल दो आना है, मेरे पास आके मुझसे मिले, मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद से मैं उनको बनाऊंगा राजा। लोग एक एक करके आ रहे थे, जा रहे थे। एक बेचारा गरीब था, वो राजा के पास जा रहे हैं, जाए, और बहुत गरीब था, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, कुछ था ही नहीं, साधारण कपड़े। बोले क्या करेंगे? तो उसने बोला पैंट शर्ट तो वही लेता हूँ, एक जैकेट, बड़े पैसे इकट्ठे किए कहीं कहीं से, कुछ मांग के उधार लेके एक जैकेट अच्छा बना लेता हूँ, तो मेरा नीचे वाला सब छुप जाएगा। तो बढ़िया सी जैकेट उसने एक ली और पहन के, राजा के पास जा रहे हैं तो अच्छे तो कपड़े पहन के जाए, मेरे पास तो साधारण कपड़े। सुंदर जैकेट पहन के वो जा रहा था रास्ते से।
और सोचता जा रहा था विचारों में कि क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। अब इंटरव्यू में जाइए तो लगता है डर, क्या होगा क्या होगा। तो अपने अंदर ही सारे जल्दी जल्दी सवालों का हिसाब किताब कर रहा था। और जब महल के पास पहुंच रहा था कि दीवारें दिखने लगी महल की, तो उसने देखा कि एक बहुत गरीब भिखारी बैठा है और कांप रहा है ठंड में। उसको देखा, अरे भैया कुछ हमको ओढ़ा दो, बहुत ठंड लग रही है, आजकल जाड़े का मौसम है ना, बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। और वो खुद ही गरीब, कहाँ से ओढ़ाए, क्या करे। बोला मेरे पास तो ओढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, कहीं से ला दो, कहीं से ओढ़ा दो, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास कुछ है नहीं। एक वस्त्र पहने बैठा था भिखारी, उसको दया आई, उसने उठा करके वो पहना दिया। जैकेट ही था उसके पास, नीचे तो डाल नहीं सकता, वो जैकेट पहना दिया उसने। अब वो खुद में ठठर रहा था, कह रहा अब चाहने लगा, पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल कपड़े ऐसे ही पहना हूँ, कपड़े देखते हैं कि कैसा है लड़का। अब तो बोला चला जा रहा हूँ, ठीक है देखते हैं क्या बोलते हैं राजा, क्या करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। आया हूं तो जाऊंगा जरूर। देखे तो सन्नाटा है। सेनापति से बोला तो बुलाया था आप लोगों ने? हाँ। कहा है राजा का है? बोला अंदर बैठे रूम में, जाओ। बड़ा सा हॉल, कमरे में बड़े एक सिंहासन पे राजा साहब बैठे थे। और वो व्यक्ति जैसे ही अंदर गया, आंखें घबराए, बाबा उनको देखे, इसे देखे, ऊपर देखे, बोले ये राजा ही है, ये राजा ही है। बोले आप राजा हैं? आप राजा हैं? बोले हाँ मैं राजा हूँ। अरे एक शक्ल का तो वहां बैठा था, वो तो भिखारी था, एक शक्ल बिल्कुल आप जैसी शक्ल, भिखारी बैठा था, आपकी शक्लें दो शक्ल ऐसी कैसी हो गई? आश्चर्य करे बार बार। फिर उस राजा से बोले, राजा ने बहुत ठाका लगाया, बोला दो नहीं है, वो मैं ही था, भिखारी था, वो भिखारी मैं ही बना था। बोले अच्छा। बोले मुझे राजा चुनना था, मैंने चुन लिया, मैंने तेरे को चुना, मैंने और भी इंटरव्यू इसी तरीके से लिया। और मैंने देखा तेरे पास कुछ कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं था, तुमने अच्छी जैकेट मुझे दे दी है, अपना चीज नहीं देता है। मैंने राजा वो होना चाहिए जिसके भीतर करुणा हो, दया हो, दूसरों के प्रति भाव हो, सेवा का। तुम सेलेक्ट हो गए, तुम तो राजा बन गए, समझ जाओ। वो तो हैरान, और फिर अपने नौकरों से बोला ये वो जैकेट लेके आओ। बोला ये तुम्हारी जैकेट है, तुमने दी थी, ले जाओ ये जैकेट। तो ये बात पर सुनते हैं तो मजा बहुत आता है, दूसरों के लिए अच्छा लगता है। हमारा स्वभाव तो घरों में भी कोई देवरानी ने ले लिया, जिठानी ने ले लिया, उसका हाथ कैसे आ गया, उस भाई ने ऐसा क्यों कर दिया, जमीन एक ईंट पे भी लड़ाई हो रही है, ये हो रहा। एक ने तो घर में हमारे पास आई, बड़ा झगड़ा भरा, मन बड़ा चल रहा है, नींद हराम हो गई। बोला क्या है? वो हिस्सा बना था मकान का, उसमें लाइन लगा दी थी उसने, यहाँ से इस तरफ आपका, इस तरफ आपका। बोला क्या है? उसने क्या किया, ईंट ही इस तरफ कर दी, इस तरफ, हमारी तरफ की इतनी जगह उसने ले ली, उसमें हालत खराब हो गई, कितनी ईंट की होगी जगह। सच में आके बोला, मैंने नींद अपनी खराब कर रही हो इतने से जमीन के पीछे में, कितना सो लोगे उसमें, कितना बैठ लोगे। हम लोग अपना चैन और दुख खराब कर देते। ये अपने पीछे की जिंदगी के पृष्ठ बदल के देख लिया करिए कि कहाँ मैं दुखी हुआ था, अब नहीं होऊंगा। नए साल में अपने साथ प्रण करिए। आज बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर आज हम कह रहे हैं कि अपने जीवन की प्रसन्नता को बड़ी बड़ी धरोहर है, प्यार से संभाल के रखिए। हमारी आंख में भी आंसू ना आए और न ही हम किसी के आंख में आंसू दें। ठीक, सब लोग बोलेंगे।